Hello dear students, in this video we discussed about the chapter number 17 relief features of the continent from the standard 6th subject is SS in part is geography. So before we starting our chapter, we are discuss some new word of this chapter. The first word that we are discuss that is mountains. Mountains are a landform that are raised steeply forming peaks above surrounding lands. यानी कि माउंटेन जो है वो अपने आसपास के एरिया से और आसपास का लैंडफॉर्म जो है उससे खड़ी चट्टानें जो हमें ऊंचाई पर देखने को मिलती है लाइक दिस स्टेपली और स्लोपी जो दिखता है दैट इज कॉल्ड माउंटेन. सो दिस आर कॉल्ड माउंटेन्स. नेक्स्ट वर्ड दैट इज अ प्लेट्यू. A plateau is a flat area of a land that is raised much higher than that the surrounding. यानी अपने आसपास के सपोज अपने आसपास के सराउंडिंग से थोड़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड यानी रेज्ड मच हायर थोड़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड और अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड यानी उनका जो टॉप होता है प्लेट्यूज का वो हमें फ्लैट देखने को मिलता है लाइक दिस. सो दिस आर कॉल्ड अ प्लेट्यूज. Next is plains. Plains are a flat and a low-lying area not more than 200 meter above the sea level. Plains जो है वो हमें flat और low-lying area है और plains जो है वो sea level से 200 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर situated होना चाहिए नहीं. Next is folding and faulting. So this both are the one kind of a procedure for the making the mountains. जब हम फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स डिस्कस करेंगे सो दिस बोथ आर वी डिस्कस्ड अ डिटेल. द फर्स्ट वी डिस्कस दैट इज अ फोल्डिंग. हियर अ टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट्स ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशंस ऑफ अ रॉक लेयर बाय अ इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ अलोंग विद द प्लेट्स बाउंड्रीज. दैट मीन्स कि अर्थ के मूवमेंट्स की वजह से कंप्रेशंस की मतलब होता है कि जो प्रेशर अर्थ के लेयर पर लगता है वो भी इंटरनल फोर्स की वजह से और ये इंटरनल फोर्स जो है वो अर्थ के मूवमेंट्स की वजह से क्रिएट होता है और इसकी वजह से अर्थ की जो प्लेट्स है और बाउंड्रीज जो है उसमें हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं या फिर अप एंड लेफ्ट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं. दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अ फोल्डिंग जिसकी वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशंस होता है. नेक्स्ट दैट इज लर्न फोल्टिंग. हियर फ्रैक्चर इन अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ की क्रस्ट पर कहीं से भी फ्रैक्चर यानी टूटना फॉर रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वॉट एवर, चाहे इंटरनल मूवमेंट्स की वजह हो वॉल्केनिक एरप्शंस हो, पर कहीं भी अगर अर्थ के लेयर में हमें फ्रैक्चर या क्रैक्स देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड फोल्डिंग. दिस इज ऑल्सो रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स. नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ अ कंप्रेसिव. हियर अ पुशिंग इनवर्ड्स मूवमेंट्स टूवर्ड द सेंट्रल पॉइंट्स यानी सेंट्रल पॉइंट्स पर जो प्रेशर्स क्रिएट्स होता है पुशिंग द इनवर्ड्स मूवमेंट्स, सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेशंस. और कंप्रेशन की वजह से ही हमें फोल्डिंग और फोल्टिंग मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिलता है. दिस इज ऑल्सो रीज़न फॉर द वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक एंड अदर टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स. नेक्स्ट वर्ड दैट इज अ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अ 7 large plates and that compress the earth's lithospheres, that is called lithospheric plates. यानी लिथोस्फेरिक प्लेट उसे कहा जाता है कि अर्थ जो है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है. तो ऐसे 7 लेयर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. कंप्रेस यानी साथ में दबे हुए और एक साथ जो हमें अर्थ के लेयर देखने को मिलते हैं दैट इज़ कंबाइंड कॉल्ड लिथोस्फीयर. नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ अ मैग्मा. हॉट मोर्टल रॉक्स फाउंड इनसाइड द अर्थ. सपोज दिस इज़ द अर्थ सरफेस और यहाँ पर हमें जो हॉट और मोल्टेन रॉक्स यानी गर्म पत्थर जो ना के सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ना ही लिक्विड फॉर्म में, पर वो इतने गर्म होते हैं कि जिसकी वजह से वो प्रेशर्स क्रिएट करते हैं, एयर है वो क्रिएट करते हैं, स्टीम क्रिएट करते हैं, तो जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होता है. तो वैसे ही
अर्थ की सरफेस, अगेन आई एम ड्राइंग दिस, के नीचे जो हमें हॉट मोल्टन रॉक्स देखने को मिलते हैं जो जेलेटिन फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्मा, ना सॉलिड और ना लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड दैट इज अ लावा। Magma is called lava when it breaks through the crust and come to the surface of the earth. Suppose this is a volcano and this is the molten rocks. The molten rocks are called lava. Okay. So when this molten rocks, यानी this magma कम थ्रू द वेन, यानी जिस पतली लाइन में मैग्मा बाहर आता है उसे वेंट कहते हैं, तो जिस वेंट के थ्रू लावा बाहर आता है और मैग्मा जैसे ही बाहर आके अर्थ की सरफेस पर आता है, जैसे ही ये मैग्मा यहाँ से अर्थ की सरफेस पर आता है, कंपलसरी के सरफेस पर आता है, तब हम उसे कहते हैं लावा। जब तक वो अंदर रहता है तब हम उसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो अर्थ की सरफेस पर आ जाए उसे हम लावा कहेंगे। रेंज, माउंटेन्स ऑफन अकर इन अ लॉन्ग चेन्स कॉल्ड रेंजेस, यानी माउंटेन्स की जो हमें लॉन्ग चेन्स, यानी एक के बाद, आई शो यू द पिक्चर, एक के बाद एक लाइक दिस, इस तरह से हमें जो माउंटेन्स की चेन्स देखने को मिलती हैं, तो कंबाइंडली दिस इज कॉल्ड रेंज। Displacements, the process of forcing something out of its positions or space, यानी किसी भी चीज़ को थ्रू द पोर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और अपने ओरिजिनल स्पेस से कहीं दूसरी स्पेस पर ले जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज alluvium, the material that the river carry included the silt, clay and the sand, टुगेदर दे आर कॉल्ड एल्यूविया, यानी रिवर जब एक से दूसरी जगह बहती है तब वो अपने साथ सॉइल में रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और मटेरियल्स जो है वो अपने साथ लाती है, और यही सारी चीज़ें जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, लाइक सिल्ट, सैंड और क्ले एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तब वो प्लेन का निर्माण करती है। प्लेन्स मीन्स मैदान बनाती है। तो यही मैदानों में ये जो है वो एल्यूवियम, यानी ये तीन तरह के मटेरियल्स जो रिवर के साथ बह के हमारे पास आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूवियम। एंड एल्यूवियम इज मेक अ सॉइल मोर फर्टाइल एंड दिस इज suitable for the cultivation of so many crop. That is why plains जो है वो हमेशा वहाँ पर ज़्यादा population देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर और कल्टिवेशन से वो बहुत ही ईजीली हो पाता है। Chapter number 17, relief features of the continents. That means in this video we discuss about some of the relief features which are found in the continents. अब first of all, what is the meaning of the relief features? That means जो हमें अर्थ की सरफेस पर या फिर लैंड फॉर्म पर जो हमें माउंटेन्स, प्लेटियोस और प्लेन्स देखने को मिलते हैं, combinedly it's called relief features. So in this video we only discussed about ये किस तरह के रिलीफ फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लाइक माउंटेन्स है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस द बिग आइडिया, दैट मीन्स व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर। इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक आर द प्रोसेस फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। दैट मीन्स माउंटेन्स कैसे, प्लेट्यूज और प्लेन्स किस तरह से बनते हैं, और उसकी बनने की जो प्रोसीजर है वो दो तरह की रहती है, एक है एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक, दैट वी आर लर्न। नाउ वी डिस्कस द न्यूज़ मेकर। विलियम मॉरिस डेविस, ये उनका रहा पिक्चर। विलियम मॉरिस डेविस इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन जियोग्राफी, यानी अमेरिकन जियोग्राफी के जो फादर्स है वो विलियम मॉरिस डेविस है। हिज वर्क द रिवर एंड वैली ऑफ पेनिनसुला was published in 1889, which laid the foundation of a Davisian system of a landscape analysis. विलियमसन मॉरिस जो है उनका वर्क का नाम है द रिवर एंड द वैली ऑफ पेनिनसुला, और वो पब्लिश जो है वो 1889 में हुई थी।
और विच लेविड यानी इसके अंदर जो है वो डेविस सिस्टम के बारे में और लैंडस्केप यानी किस तरह के हमें रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था. दिस इज़ परहैप्स हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. इसके अलावा उनका जो सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है यानी भागीदारी जो है वो फिजिकल जियोग्राफी में है. He proposed that the physical features of a lens are the result of a long continued and orderly change due to the erosion. यानी उन्होंने ये कहा था कि जो हमें फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं लैंड फॉर्म के ऊपर वो कंटिन्यूटेड यानी बहुत सालों तक चलने वाली ऑर्डरली यानी एक के बाद एक जो भी प्रोसीजर हुई और जो इरोजन हुआ उसी की वजह से हमें जो रिलीफ फीचर्स है या फिर फिजिकल फीचर्स जो है वो लैंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं. Now we discuss at a glance relief features of the continents, endogenic and exogenic process from a different features in the continents. यानी as we already discussed that the endogenic and exogenic process are the responsible for the formations of the mountains, plateaus and plains. तो इस प्रोसीजर की वजह से हमें 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती है लैंड फॉर्म के ऊपर. एक रहेगा माउंटेन, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स. तो फर्स्ट वी डिस्कस द माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स. तो ये 3 तरह के माउंटेन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. दैट्स वी आर डिस्कस डिटेल इन दिस चैप्टर. देन प्लेट्यूस, प्लेट्यूस में हम कोलम्बियन, तिबेटियन एंड कोलोराडो प्लेट्यूस है वो डिस्कस करेंगे. वन ऑफ द तिबेटियन जो है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है. देन वी डिस्कस अबाउट द प्लेन. प्लेन में हम 2 प्लेन डिस्कस करने वाले हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड द साइबेरियन प्लेन्स. सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर. द रिलीफ फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर. यानी जो रिलीफ फीचर्स है वो हमें कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है वो सभी कॉन्टिनेंट्स में सेम नहीं होते हैं. दिस इज सो बिकॉज द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू द सीरीज ऑफ अ प्लेट्स दैट आर फिट टुगेदर लाइक अ पीस ऑफ अ जिक्सो पजल्स. और क्योंकि ये हमें सेम देखने को नहीं मिलते हैं इसके पीछे का रीज़न है कि लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारी प्लेटों में डिवाइडेड है. अब लिथोस्फीयर का मतलब होता है द 7 लार्जेस्ट प्लेट्स एंड न्यूमरस स्मॉल प्लेट्स दैट्स कंप्रेस द अर्थ लिथोस्फीयर. यानी अर्थ के जितने भी लेयर है वो कंबाइनली मिलकर लिथोस्फीयर को बनाते हैं. तो हर एक जगह पर सेम प्लेट ना होने की वजह से हमें रिलीफ फीचर्स जो है वो भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं. और ये सारी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ जिक्सो पजल की तरह फिट है. सम प्लेट्स आर अ कॉन्टिनेंटल, सम आर अ ओशियनिक, वाइल सम अदर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बोथ. यानी कई जगह पर हमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स देखने को मिलते हैं, ओशियनिक प्लेट्स देखने को मिलते हैं और सम कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर हमें दोनों तरह के देखने को मिलते हैं. इट इज़ द मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड द रिलीफ फीचर्स. यानी अभी जो हमें रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं और उनकी जो पोजीशन है प्रेजेंट में वो सारे इसी लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से ही देखने को मिलते हैं. There are 3 major relief features that's characterized and continuous mountains, plateaus and the plains. यानी हम इस चैप्टर में 3 खास तरह के रिलीफ फीचर्स जो है वो डिस्कस करेंगे. वो है माउंटेन्स, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स. There are 2 type of a process that act upon the earth to form the various relief features and the landform. यानी 2 तरह की प्रोसीजर्स होती है जिसकी वजह से ये रिलीफ फीचर्स जो है वो फॉर्म यानी कि बनते हैं लैंडफॉर्म के ऊपर. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेस सच एज प्लेट्स, टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड द वॉल्केनिक इरप्शन. अब प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब होता है पूरा अर्थ जो है वो बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है. तो ये प्लेट जब है वो एक दूसरे के साथ टकराती है या एक दूसरे के क्लोज आती है तो उसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं. वैसे ही अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन. अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो क्या जब इंटरनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फोर्स बाहर निकलता है और
बैठने की जगह ढूंढता है और जिसकी वजह से ज़मीन पर अर्थक्वेक आता है। सेम इन वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन में मैग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है अर्थ की सरफेस को और फिर जो है वो इरप्ट होता है और लावा बन के बाहर आ जाता है। तो ये सारे रीजंस भी है रिलीफ फीचर्स बनने के। दिस इंक्लूड द बोथ वेरी स्लो एज वेल एज सडन मूवमेंट्स दैट ईदर डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टेंट फीचर्स एंड बिल्ड न्यू फीचर्स। यानी ये प्रोसीजर है वो समटाइम्स स्लो होती है और कभी कभी सडन भी, जैसे अर्थक्वेक है वैसे सडन प्रक्रिया है, दैट मीन्स कि अचानक ही अर्थक्वेक आता है। पर अर्थक्वेक आने का रीज़न बहुत सालों से बन रहा होता है। जैसे वोल्केनिक इरप्शन है वो स्लो प्रोसीजर है। तो इसी तरह के स्लो और सडन मूवमेंट्स की वजह से कुछ नए फीचर्स जो है वो बनते हैं और कुछ पुराने फीचर्स जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेस। Exogenic or external processes such as the action of a river, winds, waves and the glaciers। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो भी प्रोसीजर होती है और उसके वजह से जो रिलीफ फीचर्स बन के आते हैं वो हो गए एंडोजेनिक प्रोसीजर। पर एक्सोजेनिक यानी अब अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी है और इसके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो न्यू फीचर्स बनते हैं वो। So now these are a slow force that either wear down old features through the erosions or rebuild new features through the deposition। डिपोजिशन यानी पहले तो एक चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि रिवर विंड्स और ग्लेशियर से तो ये प्रोसीजर है वो स्लो होगी, सडन नहीं होगी। तो कभी कभी पुराने फीचर्स जो है उसके इरोजन की वजह से यानी उसका ख़राब होने की वजह से, धीरे धीरे टूटने की वजह से भी न्यू फीचर्स जो है वो बन जाते हैं। या फिर हमें रिवर जो है वो कई सालों तक एक जगह अगर बहती रहती है तो समटाइम इट्स हैपन के वो माउंटेन्स जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो ये भी होता है। फिर ग्लेशियर से जहाँ एक साथ बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स इकट्ठा हो वहाँ पर आइस माउंटेन्स बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ डिपोजिशन की वजह से होता है और दिस प्रोसेस इज स्लो। सो ये दो तरह के एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से रिलीफ फीचर्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। रिलीफ फीचर्स का मतलब माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है और प्लेन है। तो दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस थ्री। नाउ वी डिस्कस अवर फर्स्ट, दैट इज द माउंटेन्स। Mountains are a landform that are raised steeply, forming the peaks above the surrounding lands। That means mountains हमें लैंडफॉर्म पर देखने वाले Mountains are a landform that are raised steeply, forming the peaks above the surrounding lands. Most of mountains are formed as a result of earth movements, folding, faulting or volcanic eruption। That means mountains landform पर जो आसपास की भूमि के ऊपर खड़ी चोटियाँ बनाती है या फिर खड़ी चट्टानें जो हमें देखने को मिलती है। चट्टानों इन टर्म्स कोई हम छोटा पीस की बात नहीं कर रहे हैं रॉक के, हम बहुत बड़े माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। तो जो हमें खड़ी चोटियाँ देखने को मिलती है, दिस ऑल आर कॉल्ड माउंटेन्स। और माउंटेन्स का फॉर्म होने की यानी माउंटेन्स के बनने की दो वजह रहती है, एक तो फोल्डिंग और फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब वोल्केनिक इरप्शन होता है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोल्डिंग। सो इन टर्म ऑफ दिस चैप्टर, अ टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट्स ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव of a rock's layers by internal force of the earth along the plate's boundaries। यानी अर्थ की मूवमेंट्स की वजह से अर्थ के लेयर पर जो इंटरनल फोर्स लगता है या फिर इंटरनल फोर्स जो है उसकी वजह से अर्थ के लेयर जो है वो जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है या फिर जो प्रोसीजर होती है और प्लेट है वो टूटती है या फिर एक दूसरे के साथ कोलैप्स होती है, तो ये सब कुछ जो है इज़ अ पार्ट ऑफ अ फोल्डिंग। तो फोल्डिंग की वजह से भी जो फॉर्मेशन है वो माउंटेन का होता है। एक है फॉल्टिंग। फॉल्टिंग का मतलब होता है अ फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट। यानी सपोज दिस इज अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ के क्रस्ट में कहीं फ्रैक्चर यानी जहाँ भी हमें टूटा हुआ या फिर कहीं क्रैक देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी माउंटेन्स फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वन, दैट इज अ fold mountains। Fold mountains are formed by the compressive movements of the earth lithospheric plates। compressive का मतलब होता है a pushing inverse movements toward a central point। यानी अर्थ के सेंट्रल पॉइंट पर
जो इंटरनल फोर्स लगता है वो, सपोज़ हम किसी बॉल को प्रेस करते हैं तो बॉल को सारा फोर्स जो है वो उसके सेंटर पॉइंट को लगता है, वैसे ही यहाँ पर अर्थ का जो भी फोर्स है वो अर्थ के सेंटर को लग रहा है, इसीलिए इसे कंप्रेसिव। तो ऐसे फोर्स की वजह से सडन मूवमेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं अर्थ के ऊपर और अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर, और जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स है वो फॉर्म होते हैं। In a folding, layer of rocks are pushed towards each other and are uplifted to form a fold mountain, just like a piece of a paper folds when the pushed inwards from both the ends. That means कि suppose ये एक लेयर हुआ या फिर प्लेट समझ लो, और ये दूसरा लेयर हुआ, ठीक है। तो ये दोनों लेयर जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं या फिर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, वेदर इट्स अ फोल्डिंग हो सकता है, फोल्डिंग हो सकता है, तो इसकी वजह से ये प्लेट्स पर जो मूवमेंट्स देखने को मिलती है और ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है इस तरह से। सो दिस इज़ कॉल्ड फोल्डिंग, यानी इसकी वजह से भी माउंटेन्स जो फॉर्म होते हैं उसे हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम दो पेपर को एक साथ जब मर्ज करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का एक लेयर ऊपर रहता है और एक लेयर नीचे रहता है। लेट मी शो यू द फिगर ऑफ दिस। सो दिस इज़ द फिगर। यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स का मतलब होता है जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ की सरफेस के इंटरनल जो फोर्स लगता है और उसकी वजह से प्लेट जो है वो शेक होती है और दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ टकराती है या फिर एक दूसरे की ओर पुश होती है। तो इन सेंस ऑफ दैट जो है वो हमें फोल्ड माउंटेन से वो फॉर्म होते हैं। द अपवर्ड फॉल्स और ridges are known as the anticlines, while the downfalls or valleys are called synclines. यानी now we discuss about the anticlines and synclines. तो ये समझाने का एक आसान तरीका है कि मैं आपको फिगर ही दिखा देती हूँ। सो सपोज़ ये हमारा जो लेयर है वो लेयर है, ठीक है। यहाँ पर अप फोल्ड यानी जो उभरा हुआ पार्ट है ये वो है एंटीक्लाइंस यानी अप फोल्ड, और ये जो है सिक्लाइंस यानी डाउन फोल्ड पार्ट ये वाला। तो ये जो है वो वैली बनाता है और ये जो है वो माउंटेन फॉर्म होते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ फोल्ड माउंटेन्स। Fold mountains, which were formed quite recently within the last 40 million years, tend to be high and rugged. Rugged का मतलब होता है उबड़ खाबड़, यानी जो फ्लैट ना हो ऐसे। These are known as a young fold mountains, यानी young fold mountain उस माउंटेन को कहा जाता है कि जो लास्ट 40 मिलियन ईयर्स के अंदर जो भी बने हो और जो हाई और उबड़ खाबड़ है, यानी जो लास्ट 14 मिलियन ईयर्स में जितने भी माउंटेन्स बने हैं वो उसकी पिक जो है वो हमें हाई और उबड़ खाबड़ देखने को मिलते हैं, यानी उनकी सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं होती है। दिस इंक्लूड्स द एप्स, वो यूरोप में देखने को मिलते हैं, हिमालय इन इंडिया, द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड द एंडस इन साउथ अमेरिका। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है वो ये चार एल्प, हिमालय, रॉकीज एंड एंडस। Older mountains, which are formed 200 and 300 million years ago, are known as the old fold mountains. यानी older mountains यानी पुराने जो mountains है वो 200 और 300 million years ago जो पहले बने थे वो सारे old fold mountains है। तो उसके examples है Alpachins in USA एंड अरवली इन इंडिया आर द एग्जाम्पल। यानी अल्पाचिन्स जो यूएसए में देखने को मिलता है एक वो है, एक अरवली जो हमारे इंडिया का पार्ट है। तो दिस बोथ आर द ओल्ड माउंटेन्स। सो हियर दे गिव अस अ पिक्चर ऑफ सम ओल्ड माउंटेन्स एंड द यंग माउंटेन्स। जैसे रॉकी है वो यंग माउंटेन्स है, एल्प इन यूरोप है वो भी यंग माउंटेन्स है, हिमालय, दिस ऑल आर द यंग माउंटेन्स।
यहाँ पर जो हमें रेड कलर की लाइन दिख रही है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स शो करते हैं, और जो ब्राउन दिख रही है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन शो करते हैं। तो अगर हम ओल्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें ओल्ड में एक तो ये दिख रहा है, इसकी वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये अरवली इन इंडिया है। So they give us a pictures of the young fold mountains and the old fold mountains. तो यहाँ पर रेड कलर जो है वो हमें यंग माउंटेन्स है, और जो ब्राउन कलर है वो है ओल्ड माउंटेन्स। रॉकीज जो है वो यंग माउंटेन है। देन एल्पिन यूरोप में देखने को मिलते हैं, दिस वन इज ऑल्सो यंग माउंटेन्स। फिर हिमालय इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो ये है। फिर अगर हमें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक अपाल चेन जो है दिस वन वो एक देखने को मिलता है, और एक यहाँ पर है अरवली रेंज जो है वो भी एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। Block mountains. Block mountains are formed when the tectonic plates movements cause a faulting or a fracturing of the earth lithospheric plates. This leads to the displacement. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक टेक्टोनिक प्लेट्स का पिक्चर जो है वो मैं शो करती हूँ। सो टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है वो अलग अलग प्लेट्स जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलती है वो साउथ अमेरिकन प्लेट्स, कैरेबियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स। तो ये सारी प्लेट्स अगर आप देखें तो जिक्सो पजल की तरह देखें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर इस किसी भी प्लेट के नीचे ज़रा सा भी मूवमेंट्स होता है तो ये सारी प्लेट्स जो है वो शेक होती है, और जिसकी वजह से माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है या प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो अपलिफ्टेड, यानी कि वो या तो पुश या पुल यानी इंटरनल फोर्स की वजह से वो ऊपर या नीचे जाती है। तो इस कंडीशन में ब्लॉक माउंटेन्स और होस्ट जो है उनका फॉर्मेशन होता है, और उसमें भी जो अपलिफ्टेड पार्ट, लेट मी शो यू द फिगर ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सो ये ब्लॉक माउंटेन्स की पिक्चर है, इसमें जो ये ऊपर का पार्ट है दिस वन एंड दिस वन, इसे हॉर्स या फिर ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है, और जो नीचे का पार्ट है वो वैली या फिर गार्डन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स या अर्थक्वेक की वजह से ये इन दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। सो हाउ इट्स फॉर्म वो तो हमने डिस्कस कर दिया। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब फॉल्टिंग या फिर फ्रैक्चरिंग ऑफ दैट मीन्स के अर्थक्वेक की वजह से या वट एवर द रीज़न रहता है, तो उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो क्रैक होती है, और कुछ माउंटेन्स जो है वो न्यू भी बनते हैं और कुछ पुराने माउंटेन्स जो है वो डिस्प्लेस भी हो पाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक से दूसरी जगह से शिफ्ट होने की जो प्रोसेस होते हैं वो, या फिर समथिंग फोर्सिंग out of its position or space. The part of the lithospheric plate that gets uplifted by a push or a pull movements is known as a block mountains or a host. यानी uplifted पुश और पुल मूवमेंट्स की जो अर्थ की वजह से या अर्थ के ऊपर की लेयर के ऊपर जो होती है, और उसकी वजह से जो पार्ट ऊपर की ओर आता है उस पार्ट को हम ब्लॉक माउंटेन्स या फिर होस्ट कहते हैं, जो हमने अभी फिगर में डिस्कस किया। The Harz Mountains of Germany and the mountains range of Nevada, Utah in the USA are the block mountains. Now they give us examples of the block mountains. तो एक दो Harz Mountains जो जर्मनी में है, फिर है माउंटेन्स रेंज। माउंटेन्स रेंज का मतलब होता है माउंटेन्स ऑफन अक्रस इन अ लॉन्ग चेन, यानी जहाँ पर माउंटेन्स के हमें लॉन्ग चेन्स देखने को मिलते हैं उसे रेंजेस कहते हैं। तो वैसे एक नेवाडा एंड यूटा जो है वो हमें यूएसए में देखने को मिलते हैं। सिमिलरली द रिफ्ट वैली और द गार्डन इज फॉर्म्ड व्हेन द लैंड्स बिटवीन द फॉल्स सिंक डाउन। सिंक डाउन का मतलब जो पार्ट नीचे की ओर है, ये वाला, लेट मी शो यू अगेन।
दिस पिक्चर। तो ये मूवमेंट्स की वजह से जो पार्ट अपलिफ्टेड होता है वो होता है होस्ट और ब्लॉक माउंटेन। सपोज दिस वन एंड दिस वन आर ब्लॉक माउंटेन्स। पर जो पार्ट नीचे की ओर होता है वो गार्डन या फिर रिफ्ट वैली को बनाता है। तो एक ही प्रोसीजर में हमें अलग अलग चीज़ें जो है वो भी देखने को मिल सकती है, वेदर इट्स माउंटेन्स है या फिर वैलीज है, उन दोनों का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है।